अस्सलामुअलैकुम। ये आपको गंदम के दाने बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं खेत में। ये अभी थोड़ी देर पहले जो गंजी गंदम होती है उसको पंजाबी में हम कोनी कणक कहते हैं। इसके ऊपर कांटे नहीं होते जब ये इसका सिट्टा बनता है और चारे के लिए अमूमी तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये एक किस्म है और अब तो नायाब होती चली जा रही है। बहुत कम लोग इसको काश्त करते हैं, ज़्यादातर वही लोग काश्त करते हैं जिन्होंने चारे के लिए इस्तेमाल करना हो। ये 4 कनाल का तकरीबन एरिया है हमारा, जो हम इस साल घर में अपने इस्तेमाल के लिए प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गंदम लगाई जाएगी इसे हम अपने घर में कंजप्शन के लिए रखेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर सीड जो है वो भी दे दिया है। अब ट्रैक्टर आएगा, इसको हल्का सा हल चला के इसके ऊपर सुहागा फेर देगा, लेवल कर देगा, ताकि ये सीड जो है नीचे चला जाए मिट्टी के हल्का सा, और इसकी जो नमी है ज़मीन की उसके साथ ये सीड जो है वो जर्मिनेशन करना शुरू कर देगा। तो जर्मिनेट होगा, उगेगा, और इस तरीके से इसको वत्तर में जो हम बिजाई करते हैं किसी भी फसल की, उसका तरीक़ाकार यही होता है कि ज़मीन की नमी जो है वो महफूज है इसके नीचे। ये अगर आप देखें तो ये हमें खुश्क मिट्टी नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा हटाएंगे नीचे तो नीचे आपको ये नज़र आ रही है कि ये वत्तर है। जो मॉइस्चर है, मॉइस्ट ज़मीन है, उसको वत्तर कहते हैं। और जो ज़्यादा मॉइस्ट होगी, जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, उसको तर वत्तर भी कहते हैं। तो अमूमी तौर पे ये वत्तर जो होता है, ये वाला जो चीज़ है ये वत्तर है। और पौधे को आइडियल यही चाहिए होता है, ना उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ना उसको बहुत ज़्यादा खुश्की चाहिए। आपने देखा होगा कि पौधों को जब हम घर में गमलों में भी पानी देते हैं या किसी जगह पे, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब उसको हम फ्लड करते हैं पानी। तो उसको हल्की सी नमी चाहिए होती है। जब इस स्टेज पे पहुंचता है तो वो जो ड्यूरेशन उसका ये होता है, इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ उसकी पौधे की इस वत्तर में होती है। तो इसी में सीड जर्मिनेट करेगा। बहुत ज़्यादा पानी सीड को भी नहीं चाहिए। जर्मिनेशन के बाद जब वो निकलेगा तो उसकी अपनी ताकत होगी, जड़ें बनाएगा और ज़मीन के अंदर जो ताकत है वो लेना शुरू कर देगा। और फिर जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर हम खेत को पानी दे देते हैं। एक चीज़ और बड़ी अहम होती है, जो पानी के ये ज़मीन के ऊपर रह जाता है बीज, उसके मतलब अक्सर जो है ना फेसबुक पे स्पेशली होता है कि लोग बहुत सारी पोस्ट करते हैं। आजकल गंदम की बिजाई का सीज़न आ गया, बहुत सारे इलाकों में तो गंदम उग गई है, लेकिन हमारे इलाके में अभी मुंजी खड़ी है, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। पोस्ट कल मैंने देखी एक, और वो अक्सर फिर गर्दिश करती है कि जनाब ज़मींदारों से रिक्वेस्ट की जाती है कि बीज को दवाई लगा कर ना काश्त करें। ये जो परिंदे हैं इनकी खुराक है, इनको खाने दें, ये मर जाते हैं, फलां होता है और ये होता है और वो होता है। तो इसका फ़ैसला आप खुद करें। ये एक बीज है, ये एक दाना हमें दिखाई दे रहा है। ये उगेगा तो इस पर कोई 100, 200, 400, 700 दाना बनेगा एक पौधे पे, और वो हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करेगा। अगर ये सारा जो हमने खेत बोया है इसमें से, तो इसमें से ज़्यादातर मिकदार अगर बर्ड्स खा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपके बच्चे जो कल को ये आज जो है ये बर्ड्स को खाने देते हैं, तो आपके बच्चे कल क्या खाएंगे? इसलिए ये बैन इनको चलना पड़ता है कि आप बर्ड्स से बचाते भी हैं, लेकिन उसके अलावा ये है कि कुछ मिकदार जो होती है वो बर्ड्स खाते हैं। वो जब काट के रखी होती है, जब वो पौधे के ऊपर लगी होती है। अब मैंने घर पे गमले में पौधे लगा रखे हैं छत पे, तो जो बर्ड्स का पानी, जो बर्ड्स रखे हुए हैं घर में, तोते पाले में, वो जो पानी उनको डालते हैं, वो सुबह जब खाली करते हैं तो वो गमलों में दे देते हैं। तो गमलों में देते हैं तो उसमें जो उन्होंने दाना तो उनका खाया होता है वो साथ उसके उसमें आ जाता है, बीज आ जाते हैं। उसमें बाजरे के पौधे अक्सर उगे होते हैं। पहले तो मैंने सोचा निकाल दूं, फिर मैंने उसे रहने दिया। लेकिन अगर वो देखें तो माशाल्लाह से उसकी अपनी एक खूबसूरती है। वो सुबह उठे देखें बर्ड्स आते हैं, परिंदे चिड़ियाँ आती हैं, उसके साथ ऊपर लटक के खा रही होती हैं, वो देख के दिल खुश हो जाता है कि ठीक है खा रही हैं ना, वो खाएँ। लेकिन अगर वो एक चीज़ सीड, एक दाना एक चिड़िया खा जाएगी
तो ये जो सैकड़ों दाने इस सिट्टे पे लगे हैं और अब सारी चिड़ियाँ पेट भर के खा रही हैं और कई दिन से खा रही हैं, तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक और वाक़या मुझे याद आ गया, एक दो वीडियोस सोशल मीडिया पे ये भी ऐसी भी हैं कि सफारी पे जाते हैं लोग या कहीं जंगलों में गुजर रहे हैं, सांप ने हिरन के बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो उसको मार के भगा दिया कि उसकी जान बचा दी, जी बहुत अच्छा किया, उसकी लाइफ बचा दी। अच्छा उसमें क्या किया मुझे नहीं समझ आती। वो जो सांप है या शेर है या कोई भी ऐसा गोश्तखोर जानवर है, उसके मेन्यू में अल्लाह ने रखा है ये चीज़ें खाने के लिए, और ये इसीलिए बनी है, ये एक दूसरे को खा के ज़िंदा है ना। तो हम क्या करेंगे अगर हम उसको हमने बचा दिया है, हिरन को, हमारी सिंपथीज़ हिरन के बच्चे के साथ हैं, तो वो जो सांप है वो भी तो एक जानदार है, उसको आपने स्टार्विंग के लिए, भूख के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है हर चीज़ बड़ी बैलेंस्ड अल्लाह ने बनाई है। तो जो पौधे जो जानदार हैं, जो गोश्त खो रहे हैं वो गोश्त खाएंगे, जो सब्ज़ी खो रहे हैं वो सब्ज़ी खाएंगे, दाना दुनका खाएंगे, तो उसी से उनकी लाइफ जो है वो आगे सरवाइव होगा और आगे चलेगी। इसलिए ये हमें अजीब लग रहा होता है, लेकिन ये नेचर का एक कुदरत का निज़ाम है और वो अपने उसी निज़ाम के तहत चलेगा सारा मामला और इसी तरह आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर ये हम बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं इन बातों पे कि ये हो रहा है, परिंदों का दाना है, स्प्रे और खाद, तो हम स्प्रे वैसे नहीं कर रहे, खाद, इन सारी चीज़ों के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो इसी हद तक है ना कि जिस हद तक आपकी अपनी सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें हैं उनको तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बर्ड्स के लिए अल्लाह ताला ने और बहुत सारे असबाब बनाए हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पर जो हम खाद बनाते हैं ये मुर्गियों के लिए, यहाँ पर हमने कंपोस्टिंग की और उसमें से वो पहले तो हमें कीड़े नज़र आ रहे होते हैं वो खा रही हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो खा रही हैं, आप गौर से भी देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे, लेकिन वो उनको रिस्क अल्लाह वहाँ से दे रहे हैं ना, अभी भी वो चुग रही हैं। वहाँ जाके देखेंगे तो शाज़ो नाज़िर कोई एक आध चीज़ हमें नज़र आएगी, बाकी हमें दिखाई भी नहीं दे रही होती, लेकिन अल्लाह ने उनके रिस्क का बंदोबस्त कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा अपना जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसे खादों ने, स्प्रे ने, दवाइयों ने वाइल्ड लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। और हम चूँकि अपनी, जब से मैं फार्म पे आया हूँ 2008-9 में आया था और इसको टेक ओवर किया था ज़मीन को, तो यहाँ पर अक्सर लोग शिकार करने के लिए आते थे, तो उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया कि हमारी ज़मीन के अंदर कोई शिकार नहीं करेगा। तो इस वक्त हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बर्ड्स, खूबसूरत बर्ड वैरायटी आपको मिलेगी तो हमारी ज़मीन पे मिलेगी। दरख्त नज़र आएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएंगे सबसे ज़्यादा। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये काम शुरू हो गया इंशाल्लाह जी। शक्कर के वो गुड़ शक्कर बनाने के लिए ना तैयारी शुरू हो गई है, तो दुआ करें ये अच्छे तरीके से ये काम भी शुरू हो जाए। ये जो पुराना वाला बना हुआ था, चुम्बा कहते हैं इसको, चूल्हा जो है, ये रॉकेट स्टोव की एक शक्ल है, तो उसमें वहाँ से हवा लेता है और राख वगैरह भी उधर चली जाती है, यहाँ से नीचे गिरेगी और ये धुआं यहाँ से निकलेगा। ये होता है जी जिसके अंदर गुड़ शक्कर बनाते हैं। पता नहीं इसको और क्या कहते हैं, ये बस गंड कहते हैं इसको यहाँ पर लोकली। तो ये पिछला बिल्कुल डिस्कार्डेड था, ख़राब था, इसको छोड़ दिया, इस बार ये नया बनवाएंगे। तो इंशाल्लाह उसको भी जो हमारे आएंगे काम करने के लिए, मेरा इरादा है कि उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। इससे थोड़े बड़े साइज़ का बनवाएंगे, नया होगा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ये काम भी शुरू हो गया, तो अब ये भी एक मसरूफ़ियत हमारी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।